जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। हम सुन रहे हैं शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। हर हर महादेव। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग शुद्ध जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के स्वांत के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय का जिस प्रकार सुना हो वह हमें बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति समस्त वचन सुनकर सूत जी बोले, मुनियों, प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। तो सूत जी बोले, मुनीश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना और जैसी मेरी बुद्धि उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उससे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी के शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उससे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के इस विषय में जो कुछ कह रहा था वही इस समय मैं आपसे कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं विस्तार पूर्वक इसे सुनना चाहता हूँ कि लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल, सनातन रूप उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें, इससे समस्त मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों मनोरथों के साधक महादेव की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्मश विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का याद करके तीर्थों का चिन्ह भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं तथा मुनि आदि का भी याद कर चिंतन कर उसके शत्रोत्पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद संध्या से उठकर निवास स्थान दक्षिण दिशा में जाकर मल्य त्याग कर मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज मैं कहता हूँ। मन को एक चित करके सुनो। ब्रह्मा जी गोधा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप कर धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्वक गोधा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में एक बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथ में मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी ले उसमें लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दातुन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुली की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल, शूद्र अंगुल दंतुन करें। दंतुन का मान बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का निवारक करके ही दंतुन करें। त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दंतुहन नहीं करनी चाहिए। दंतुहन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद में पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें।
मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके कर्मश महादेव का पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी द्वारा द्वारपालों की तथा दिक्पालों और भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें। उस कमल पर भगवान शिव को समासीन करें। उसके बाद 3 आचमन करके पुण्य दोनों हाथ धोकर फिर प्रणाम करके मध्य यथा कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख 10 भुजाएं शुद्ध स्पष्टि के समान उज्ज्वल क्रांति सब प्रकार के आभूषण उनके शरीर अंगों को विभूषित करते तथा वे व्याचरम की चादर ओढ़े हुए इस तरह ध्यान करके यह भगवान न करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का शरीर धारण करके उन परमेश्वरी पूजा करें। शरीर शुद्धि तथा कर्मश न्यास करें अथवा ओम शिवाय रूप से संकल्प वाक्य प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। अर्ध और आचमन के लिए पात्रों का तैयार करके बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के नौकल स्थापित करें। उन कुशाओं से ढककर रखे। कुशाओं को ही जल लेकर उन सबका पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल परवण मंत्र के द्वारा उनमें निमांकित द्रव्यों डाले। शक चंदन को बाग मात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, जड़ आदि तमाल और इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और इसमें आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को सभी पात्र में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में परवण तथा अनंत में नम पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर परवण से पश्चासन कल्पना करके ये भावना करें कि इन कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी, दक्षिण दल पश्चिमी दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्नि कोण दल प्राकट्य दल ईश्वर, वायकव्य कोण दल शिव है और ईशान कोण दल सर्वज्ञ है। और इस कमल की कणिकाओं द्वारा सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। कर्मश ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अनंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम देवाय मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम सत्पुरुषाय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव पूजन करें। वाद आचमनीय अर्पित करके अर्घ दे। पश्चाताप गंध चंद्र मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव स्नान कराएं। फिर पंचगेह निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एकमात्र पात्र में लेकर परवण ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित भगवान को नहलाए। उसके बाद पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी नहलाकर समस्त अभिष्टों दाता हितकारी पूजनीय महादेव का परवण उच्चारण पूर्वक पवित्र धैर्य द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्र में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षर द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी का पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपमारा, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल आदि भांति भांति के पूर्व पुरुष चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा
गिरती रहे इसके लिए व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा परमेश्वर ने लाई मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजा संबंधी मंत्रों को भी बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्र से इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र सुंदर एवं शुभ पुरुष युक्त, श्रीसूत से सुंदर अर्थ इत्यादि शांति मंत्र, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारू रूढ़ मंत्र और अरुण मंत्रों से तथा भीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से अभि इत्यादि पुरुष युक्त मृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। ये सब वेद मार्ग अथवा नाम मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं, मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्पष्टिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परमदेव जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की दृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विधानों से जिन्हें वेदांत में मणवाणी अगोचर बताया है, जो आदि मध्य अनंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप, जिनकी शिव तत्व नाम से व्याख्याति तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठ, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर परमण मंत्र ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल और आरती द्वारा विधि से पूजा करके अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे तथा उन्हें प्रणाम करके शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए, दोनों हाथ लेकर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से शंकर की पुण्य स्थापना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो या आपकी कृपा से सफल हो, इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए शंकर के नाना प्रकार की आशीष प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अधा से आरंभ होने का मंत्र उच्चारण करके नमस्कार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे भाव से विभोर इस प्रकार प्रार्थना करें, जो प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई न मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता हो। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का प्राभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेष गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सह परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त सुखपूर्वक करते रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति में होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है, उससे मनवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाले उदय कुटिलता विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधि विधान। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? हर हर महादेव। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल अगला अध्याय हम कल सुनेंगे। हर हर महादेव।